छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट की कई अहम बैठक में बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के 5 बड़े फैसलों की बात करें तो पहला बड़ा फैसला छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी मिली है। इसके लिए 100 संस्थानों में 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाई जाएगी और 150 स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला वंचित वर्गों, एसटी, महिला, थर्ड जेंडर के लिए पैन आईआईटी के साथ गैर लाभकारी कंपनी गठन को मंजूरी दी गई है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी शामिल हैं। तीसरा बड़ा फैसला पुराने वाहनों के चॉइस नंबर नए या दूसरे राज्य के वाहनों में ट्रांसफर शुल्क के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। वंचित वर्गों, एसटी, महिला, थर्ड जेंडर इनके लिए पैन आईआईटी के लिए गैर लाभकारी कंपनी गठन को मंजूरी दी गई है। इनमें स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी शामिल है। तीसरा बड़ा फैसला यह है कि पुराने वाहनों के चॉइस नंबर नए या दूसरे राज्य के वाहनों में ट्रांसफर शुल्क के साथ इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये सुविधा केवल नए वाहन के पंजीयन या दूसरे राज्य से एनओसी को लेकर आए वाहनों पर लागू होगी। हालांकि इसमें शासकीय वाहनों पर शुल्क नहीं लगेगा। चौथा बड़ा फैसला राज्य पुलिस सेवा के 2005 से 2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने के लिए 30 पद मंजूर किए गए हैं। पांचवा बड़ा फैसला राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर के विकास के लिए काम होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने कई संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी है। तो कई बड़े फैसले सरकार ने इस कैबिनेट की बैठक में लिए हैं और इन फैसलों के तहत स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी शामिल हैं। इसके अलावा पुराने वाहनों के चॉइस नंबर नए या दूसरे वाहन के राज्य के वाहनों में ट्रांसफ़र शुल्क के साथ इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं जो जनता के हित में लिए गए हैं। राज्य पुलिस सेवा के 2005 से 2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने के लिए 30 पद मंजूर किए गए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण इसकी स्थापना को मंजूरी मिली है। इसके ज़रिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर के विकास के लिए काम किया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण इस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और 5 बड़े फैसले लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे न सिर्फ छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी मिली है। इसके तहत क्या हुआ कि 100 संस्थानों में 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाई जाएगी, एक्सेस होगी और 150 स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला है कि वंचित वर्गों, एसटी, एससी, महिला, थर्ड जेंडर इनके लिए पैन आईआईटी के लिए गैर लाभकारी कंपनी यानी एनजीओ को जो गठन होता है इसको मंजूरी मिली है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य छात्र केंद्रित नवाचार और इंक्यूबेशन सिस्टम बनाना, साथ ही बौद्धिक संपदा जागरूकता बढ़ाना, जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित करना और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देना भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्य है।